चलिए सर, आज जो हम लोग सीखेंगे ना वो आगे चैप्टर समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या 2 नंबर के एग्जाम में आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण में बनने वाले विभिन्न किरण आरेख को समझाएं। कहने का मतलब कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कितना तरह का होता है? तो कौन कौन? उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आती है और परावर्तन के बाद कैसे लौटती है, इसी बात को हम लोग बोलते हैं किरण आरेख से समझाएं। क्या मतलब सर? देखो ध्यान से, मैंने बना रखा है आपके लिए नोट्स वगैरह, ठीक है? तो मैं आपको इस नोट्स पे आऊँगा, ये आपकी किताब में भी दिया हुआ रहता है सारा। पहले हम समझ लेते हैं। देखिए टोटल 4 नियम है। प्रकाश की किरणें दर्पण पे आती है, गोलीय दर्पण पे, और परावर्तन के बाद लौटती है ना, 4 तरीके से लौटने का है। मैं चारों तरीके आपको समझा देता हूँ आसानी तरीके से, फिर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है हम लोग पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है? देखो तेरा ध्यान सुनो और समझने की कोशिश करना। कोई भी एक हम पहले तो अवतल में ही समझ लेते हैं, है ना? ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है? इधर पीछे की तरफ परावर्तक सतह है, इसका मान जाते हैं ऐसे करके, ठीक है? अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कैसे प्रकाश आएगी और कैसे जाएगी। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे पी बना देते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं? फोकस। और इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। देखिए पहला नियम कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो ये फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के बाद। आ गया समझ? कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो ये हो गया पहला नियम। ऐसा टोटल कितना नियम पढ़ना है हमको? 4। पहला नियम समझ में आ गया, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से होके जाएगी बाबू? फोकस से होके जाएगी। चलो दूसरा नियम देखते हैं जरा, दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा भी काफ़ी आसान है। ये हो गया आपका दर्पण, अवतल बनाया है हमने, सेम बात है उत्तल के लिए भी होगी, अभी हम लोग नोट्स में पढ़ लेंगे। और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है? यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे कहीं हो जाएगा फोकस, और यहाँ पे कहीं हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। दूसरा नियम में कहता है कि कोई भी प्रकाश जो है, कोई भी किरण जो है, वो अगर फोकस से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है? फोकस से होकर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ना मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। ऐसे ही चीज़ें आपको सेम हूबहू याद होनी चाहिए, मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है? चलो तीसरा नियम अगर आपको कम समझ में आया तो पीछे कर करके देखो, 2-3 बार देखो, प्रैक्टिस करो, आपकी किताब में भी इसे दिया हुआ है। तीसरा नियम क्या कहता है देखते हैं। तीसरा नियम कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग दर्पण बनाते हैं, फिर ना कहेंगे कि नियम क्या कहता है। ये हमने बना दिया बड़े प्यार से दर्पण, और बनाता हूँ मैं यहाँ पर मुख्य यानी प्रधान अक्ष, और इसमें मैं सारा पॉइंट यानी पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा नियम कहता है कि जो वक्रता केंद्र से अगर लाइट आएगी ना तो उसका क्या फिर? तो बोला कि वक्रता केंद्र से अगर लाइट आएगी ना, वक्रता केंद्र से अगर लाइट आएगी तो वक्रता केंद्र से अगर लाइट आई है तो उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे आई उसी रास्ते पे लौट जाएगी। ऐसी आई है और इसी रास्ते पे क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। ये तीसरा नियम हो गया। चलो चौथा और लास्ट नियम देख लेते हैं वो क्या कहता है। उसके लिए सबसे पहले तो हमको बनाना पड़ेगा दर्पण, तो फटाफट से बना लेते हैं दर्पण। पीछे की तरफ कर देते हैं रंगाई, और ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण ऑब्वियसली। और ये हमने बना दिया प्रधान अक्ष, यहाँ पे लिख लिया हमने पोल, अगला लिख दिया है फोकस, और अगला लिख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। चौथा नियम कहता है कि अगर लाइट ना ऐसे करके पोल पे आई है, कहाँ पे आई है? पोल पे ऐसे करके आई है, और ये अगर एंगल आई बना के आई है तो ये लौटेगी ना, वो भी एंगल आई बना के ही लौटेगी। मतलब आई क्या बोल रहे हो सर? यानी अगर आपतन कोण यहाँ पे अगर आई है तो जापतन यानी परावर्तन कोण भी आई होगा। यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ पे 60 डिग्री। हमने वैसे आई और आर करके सीखा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना एंगल बना करके पोल पे आया होगा उतना ही एंगल बना करके पोल से लाइट चली जाएगी। तो ये 4 नियम है प्रकाश के परावर्तन के कोई भी गोलीय दर्पण से। ये चारों नियम आपको बनाते हुए आना चाहिए, एग्जाम में ड्रॉ करते हुए आना चाहिए। एग्जाम में कोई सा भी 2 नियम पूछ सकता है या रैंडमली पूछ देगा वो कि कोई भी नियम आप 2 बता दीजिए प्रकाश के परावर्तन के गोलीय दर्पण से। ठीक है, आ रहा है समझ? तो ये चारों नियम को एक बार आप पॉज करके आराम से देख लो, प्रैक्टिस कर लो कैसे मैंने बनाया है। पहला नियम ये था कि मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ फटाफट से। पहला नियम एक था कि जो प्रधान अक्ष है उसके समांतर अगर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और अगला बोला कि फोकस से अगर होके आएगी तो समांतर निकल जाएगी। ये दोनों तो एक दूसरा उल्टा लग रहा है ना? और अगर सी से आ रही है तो सी से ही लौट जाएगी, उसी रास्ते से आई उसी रास्ते में लौट जाएगी। और ये अगर आ रहा है पी पे एंगल आई बना करके तो एंगल आई पी से ही एंगल आई बना के लौट जाएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, और ये ना अभिलंब का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है एकदम बात। चलो वही चारों नियम को यहाँ पे मैंने लिखा है, देख लो फटाफट से। पहला नियम दिख रहा है आपको? दिख रहा है बाबू? तो ये आप नोट बना सकते हो। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। वो वाली बात मैंने जो समझाई है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखो अगर फोकस से आएगी तो पहले निकल जाएगी। तो आप पॉज करके इसका नोट बना लो। फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी। बहुत आसान हो गया। अगला क्या था? सेंटर से आएगी और सेंटर से ही निकल जाएगी। तो वही बात लिखी है मैंने यहाँ पे, देख लो।
और लास्ट मैंने बताया था ये वाली बात, ठीक है। तो ये 4 नियम है। ये तो सारा सर अवतल दर्पण में बना दिया, आप उत्तल दर्पण में बना पाओगे क्या? हाँ, उत्तल दर्पण में भी बनाया जा सकता है। एक बार मैं दिखाता हूँ फटाफट वो भी। चलिए महाराज थोड़ा सा देखिए आप। अवतल दर्पण पे मैंने सीखा था कि अगर समांतर आएगी तो फोकस से होके जाएगी। यहाँ पे उत्तल दर्पण है, देखो समांतर आ रही है तो ये तो फैला देगा ना, तो इस तरह फैलाएगा कि ऐसा लगेगा कि फोकस से ही आ रही है, तो पीछे की तरफ डॉट डॉट बनाना पड़ता है। समझने मुश्किल हो गया क्या? मुश्किल हो गया क्या? तो बना के फटाफट से देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया आपका, ये पीछे की तरफ है रंगा हुआ, इसका मतलब ये उभरा हुआ पोर्शन है, उत्तल दर्पण हो गया। और ब्लैक से मैंने बनाया था शायद वो, ठीक है, ये ले लिया हमने ब्लैक। और नीचे की तरफ पीछे की तरफ फोकस है। अगर किरण समांतर आएगी, किरण देखो समांतर आ रही है, किरण अगर मुख अक्ष के समांतर आएगी तो ऐसा लगेगा कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो ऐसे लौट जाएगी। देखो आने वाली किरण ऐसे, ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर के निकल रही है, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने यहाँ पे बना रखा है। अगला देख लो भाई, अगला देख लो। जैसे ही फोकस से आई है तो समांतर निकल गई, तो यहाँ पे देखो फोकस की तरफ आ रही है तो समांतर निकल गई है। मजा आ रहा है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बनाने के लिए। सी से आ रही है तो सी से ही लौट गई, तो यहाँ पे सी से आता हुआ दिखाया मैंने, डॉट डॉट पीछे तो लाइट जाएगी नहीं, तो सी से ही लौटता हुआ दिखा दिया मैंने, ठीक है। और ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है भैया। तो ये चारों नियम आप बार बार प्रैक्टिस करो, चीज़ें आनी चाहिए आपको। अगर नहीं तो आगे डायग्राम यानी जो हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब बनाने में, वहाँ आपको आएगी दिक्कत, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने जैसा बताया है उसको फॉलो करो और चीज़ों को सीखो भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।